एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर सेकंड को हमें एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करना है। तो इसके फर्स्ट पार्ट में हमें गिवन है इफ यू ऐड 1 टू द न्यूमरेटर। तो अगर मैं फ्रैक्शन को x अपॉन y लेता हूं तो इसने बोला कि न्यूमरेटर में 1 हमें ऐड करना है, तो हमने यहाँ पे इसके न्यूमरेटर में 1 ऐड कर दिया। उसके बाद उसने क्या बोल रखा है कि सब्सट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर। अब डिनोमिनेटर में एक हम क्या करेंगे, इसमें से माइनस करेंगे। तो वो क्या बोलता है कि जो फ्रैक्शन है वो क्या हो जाएगा, रिड्यूसेस टू 1। तो फ्रैक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो फ्रैक्शन की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो इक्वेशन नंबर 1 तो हमें यहाँ से मिल गया। उसने बोला कि अगर मैं उसके न्यूमरेटर में 1 ऐड करता हूँ और डिनोमिनेटर में 1 सब्सट्रैक्ट करता हूँ तो फ्रैक्शन मेरा क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। तो इक्वेशन नंबर 1 तो यहाँ से आ गया। सेकेंड इक्वेशन के लिए हमें क्या दे रखा है, इट बिकम्स 1/2। फ्रैक्शन क्या बन जाता है मेरे पास, 1/2 बन जाता है। कब, इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। ओनली मैं डिनोमिनेटर में अगर 1 ऐड करता हूं तो फ्रैक्शन क्या बन जाएगा मेरा, 1/2। तो यहां से हमें पूछा कि फ्रैक्शन क्या होगा, मतलब हमें x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। उसके बाद यहाँ पुट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। इन इक्वेशंस को एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करेंगे और x एंड y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन को जब मैं सोल्व करूंगा तो x प्लस 1 तो यहीं पे आएगा और ये y माइनस 1 इस 1 से मल्टीप्लाई होगा। उसके बाद यहाँ से देखो x प्लस 1 और RHS में क्या रह जाएगा, y माइनस 1। अब इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे तो x तो यहीं पे रहा, इस y को LHS में लेके जाऊंगा तो माइनस का y, माइनस 1 यहीं पे, प्लस 1 को इस तरफ लेके आऊंगा तो माइनस का 1 होगा। देन x माइनस वाई इक्वल्स टू -2। इसको अगर हम बोल देंगे इक्वेशन नंबर 3, तो x माइनस वाई इक्वल्स टू कितना आएगा, -2। सेकेंड इक्वेशन को जब सोल्व करूंगा तो यहाँ से देखो 2 मल्टीप्लाई होगा x से तो कितना आ जाएगा, 2x इक्वल्स 2 और 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा y प्लस 1। देन 2x इक्वल्स टू y प्लस 1, 2x और इस बार इस y को अगर LHS में लाऊंगा तो माइनस का y इक्वल्स टू 1। इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया। अब एलिमिनेशन मेथड में क्या बता रखा आपको कि हमें कोफिशिएंट सेम बनाना x और y का। तो यहाँ पे देखो ऑलरेडी मेरे पास में y का कोफिशिएंट भी कितना, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे भी क्या मेरे पास में y का कोफिशिएंट 1 है। तो अब हम इक्वेशन नंबर 3 एंड 4, इसको हमने क्या बोल रखा है, इक्वेशन नंबर 4 है। इक्वेशन 4 में से इक्वेशन 3 को हम सब्सट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि 4 माइनस 3। तो 4 माइनस 3 से क्या आएगा मेरे पास, देखो 4 क्या है, 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 1 और इक्वेशन नंबर 3 कितना, x माइनस वाई इक्वल्स टू -2। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे, तो यहाँ पे माइनस प्लस होगा और ये कितना होगा, प्लस हो जाएगा। अब जब मैं इसको सोल्व करूंगा तो LHS में देखो माइनस वाई से प्लस वाई कैंसिल आउट होगा, तो LHS में क्या रह गया मेरे पास, प्लस का 2x एंड माइनस का x। तो 2x माइनस x इक्वल्स टू, RHS में कितना 1, यहाँ पे +2 तो 1 + 2। देन x इक्वल्स टू कितना आएगा, 3 आएगा। तो x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास में, 3 आ गई। x इक्वल्स टू 3 हम इक्वेशन नंबर 3 फोर्थ या 1 और सेकंड कहीं पे भी, इन चारों में से कहीं पे भी अगर हम x की वैल्यू पुट करेंगे तो हमें y की वैल्यू मिल जाएगी। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इस x की वैल्यू को मैं इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर रहा हूँ। तो यहाँ से जो नेक्स्ट स्टेप आएगा वो क्या आ जाएगा, x की वैल्यू पुट कर दी हमने यहाँ पे 3, देन माइनस का y इक्वल्स टू -2। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, माइनस y को मैं RHS में लेके जा रहा हूँ, तो माइनस वाई को इस तरफ लेके आए तो ये हो गया प्लस का y, 3 यहीं पे रहेगा और -2 को मैं LHS में लेके जाऊंगा तो प्लस का 2। देन y इक्वल्स टू कितना आ गया मेरे पास, 5 आ गया। तो y कितना आ गया, 5 आ गया। तो फ्रैक्शन क्या था मेरे पास में, फ्रैक्शन था आपके पास में x अपॉन y। तो यहाँ से इसका आंसर क्या हो जाएगा, x की वैल्यू क्या है मेरे पास में 3 एंड y की वैल्यू कितनी है, 5। तो यहाँ पे हम बोल देंगे द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इक्वल्स टू 3/y, ये इसका आंसर हो जाएगा। वेरीफाई करने के लिए हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड में x एंड y की वैल्यू पुट करेंगे तो LHS इक्वल्स टू RHS आना चाहिए। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या थी कि अगर मैं न्यूमरेटर में 1 ऐड करता हूँ,
एंड डिनोमिनेटर में से 1 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो वो किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। इक्वेशन नंबर 1 तो ये थी मेरे पास। सेकंड इक्वेशन थी, अगर मैं डिनोमिनेटर में ओनली +1 ऐड करूंगा तो वो 1/2 हो जाएगा। अब यहाँ से देखो फर्स्ट इक्वेशन के जो LHS वाला पार्ट है इसमें मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ। x इक्वल्स टू क्या था मेरे पास 3 एंड y इक्वल्स टू कितना है 5 है। x की वैल्यू 3 एंड y की वैल्यू 5। तो x इक्वल्स टू मैं 3 पुट करूंगा एंड y इक्वल्स टू यहाँ पे 5 पुट करूंगा। तो LHS में क्या आ जाएगा 3 + 1/5 - 1। तो यहाँ से देखो 4/4 इक्वल्स टू 1 और ये किसके इक्वल है, RHS के। इसका मतलब फर्स्ट इक्वेशन तो यहाँ से सेटिस्फाई हो गई। सेकेंड इक्वेशन के LHS वाले पार्ट में हम x की वैल्यू पुट करेंगे 3 एंड y की वैल्यू पुट करेंगे 5। तो यहाँ से कितना 3/5 + 1 देन 3/6 इक्वल्स टू 1/2 और यही वैल्यू मुझे RHS में गिवन है। इसका मतलब ये दोनों इक्वेशन x एंड y की वैल्यू पे सेटिस्फाई हो रही है। तो हमारा जो ये आंसर है 3/5 ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। एग्जाम में ये हमें नहीं लिखना है, ये हम अपने लेवल पे चेक करेंगे कि जो हमने आंसर फाइंड आउट किया है वो करेक्ट है कि नहीं। यहीं पे क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होगा।